दूसरा लक्षण क्षमा। क्षमा यानी कोई त्रुटि करे तो क्षमा करना। एक विदेशी इतिहासकार की एक पुस्तक हम पढ़ रहे थे, उसने अपनी किताब में लिखा है, अपने एक शिष्य, उसका जो डिवोटी था, उसको सुना रहा था कि सुन, उसका जो भी नाम रहा हो, पवित्र मंच से उस नाम को लेना उचित नहीं। तो उसने अपने डिवोटी से कहा, अपने शिष्य से कहा कि तुझसे कोई भी 7 बार भूल कर दे, तू क्षमा कर देना, 7 बार क्षमा कर देना। तो उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि अगर 8वीं बार गलती करे फिर? तो बोले तू 77 बार क्षमा करना। और बोले अगर उसने 78वीं बार गलती करी तो बोले फिर उसको 7000 बार माफ करना। अगर तूने केवल 7, तो एक आपको बांधने का एक उपाय है। असली बात तो यह है कि तुझे कभी प्रतिक्रिया करनी ही नहीं है, क्षमा ही क्षमा करना। महाराज उससे क्या होगा? इधर शास्त्र कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे, जैसे को तैसा होना चाहिए। आप क्षमा की बात करते हो। देखो, आतताई को समझाना उचित है, पर अगर वो माफी मांगे तो बिना रुके क्षमा कर देना चाहिए। आप रामायण पढ़िए तो एक प्रसंग है, लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा बिकल जयंता। रामायण में एक प्रसंग है जयंत का। इंद्रपुत्र जयंत भूल करता है, सीता चरण चौंच हति भागा, श्री जानकी जी के चरणों में प्रहार करके भागता है। भगवान एक तिनका उठा करके जयंत के पीछे मार देते हैं। जयंत तीनों लोकों में जाता है, अपने बाप इंद्र के पास जाता, बचाओ बचाओ पिताजी, कोई बाण पीछे लगा। इंद्र ने कहा चिंता मत करो, हम हैं। लेकिन पूछा ये बाण किसका है? बोले राम जी का। इंद्र बोले भाग रहे कि दूसरों, हम पीछे से छोड़िए। जयंत बोलो अपनो बाप सगो नहीं भाव, अब और कौन होंगे? जयंत भागा भागा भोले बाबा के पास गया, हे विश्वनाथ त्राही माम पाही माम पाही माम, बचाओ बचाओ बचाओ। भोले बाबा त्रिशूल लेके, जयंत क्या हुआ? बाण लगा पीछे, बचाओ। हाँ 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 चिंता मत करो, हम अभी रक्षा करते हैं। शिवजी ने त्रिशूल उठाया ही, फिर पूछा ये बाण किसका है? बोले राम जी का। शंकर जी बोले भाग रहे कि त्रिशूल ठोकिए। तीनों लोकों में जयंत गया, कहीं पनाह नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गया, कहीं जगह नहीं मिली। भागा भागा रोता हुआ चला जा रहा था। संतों का हृदय तो कोमल होता है। नारद जी संत नहीं संता है। नारद जी ने देखा, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जयंत कहां जा रहे? जयंत बोला कोई ठिकाना हो तो बताएं, जहां बाण लिए जा रहा सो जा रहे। बाण क्यों पीछे लगाए? मारने के लिए। क्या आरती करेगा? मारने के लिए लगा है पीछे। लेकिन जयंत एक बात है, क्या? अगर बाण को मारना होता तो ये कभी के प्राण ले लेता। तुम पिताजी के पास रुके, शंकर जी के पास रुके, उतनी देर में ये प्राण हरण कर लेता। अभी तुम ठहर गए तो बाण भी ठहर गया है। जयंत बोला अब और लंबी आफत, पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। प्राण ले ले, झंझट खत्म, या पीछा छोड़ दे। नारद जी ने कहा जयंत ये बाण मारने के लिए नहीं लगा, ये बाण सुधारने के लिए पीछे लगा है। मारने नहीं आया, ये सुधारने आया। तो हम सुधर गए हैं, लेकिन अब ये वापस कैसे होगा? नारद जी बोले जिनका बाण है वही इसको वापस करेंगे, क्योंकि उन्हीं की तुमने त्रुटि की, वही भूल को सुधारेंगे। जयंत बोला हम जाएंगे तो पर किस मुंह से जाएं? भगवान पूछेंगे कि लौट के क्यों आए, तो क्या जवाब देंगे? तो नारद जी ने पूछा कि तुम गए क्यों थे? बोले प्रभाव देखने। बोले बात बन गई।
दोबारा जाना, राम जी पूछेंगे जयंत पहली बार क्यों आए थे, तो कह देना आपका प्रभाव देखने आए थे। राम जी पूछेंगे लौटकर क्यों आ गए, कहना आपका प्रभाव तो देख लिया, तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिली, अब आपका स्वभाव और देखना है। तो नारद देखा विकल जयंत, लागी दया कोमल चित संता। और राम जी के पास जयंत भागा भागा गया। एक जगह हमने रामायण में तो ऐसा भी पढ़ा है, विद्वान लोग क्षमा करना, एक जगह रामायण में वर्णन आया कि जयंत ने जानकी जी के सिर्फ चरणों पर प्रहार नहीं, वक्ष स्थल पर भी प्रहार किया। और माँ इतनी सरल है कि माँ ने बताया नहीं राम जी से, लेकिन जब वो जयंत ने वक्ष स्थल पर भी चोंच मार दी माँ के, और रुधिर बहने लगा और पंजे से वक्ष स्थल के रुधिर को खींचने लगा, तो उसकी पंजे की बूंद राम जी के शरीर पर गिर गई। और जब राम जी ने देखा ये रक्त कहाँ से आया, जब गौर से देखा तो अरे ऊपर जयंत कांव कांव कर रहा था। तब राम जी ने बाण छोड़ा। और वापस आए तो राम जी ने क्षमा भी कर दिया। राम जी की परम भक्ति मता श्री जानकी जी हैं। रघुनाथ जी श्री जानकी जी से बड़ा प्रेम करते, लेकिन जानकी जी का अपराध करने वाले जयंत को भी क्षमा कर दिया। बोलो सीताराम। ये धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा।